हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ट्री की क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग कल पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या पढ़ चुके थे। अब आपको आज परिमेय संख्या पढ़ाएंगे और परिमेय संख्या और यौगिक संख्या। समझिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में रैशनल नंबर, कहते हैं। समझ लीजिए रैशनल नंबर किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। और q जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा। q डज नॉट इक्वल टू 0। उसे क्या कहेंगे? रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p बटा q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकें और q 0 के इक्वल न हो। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा 2/3, 3/4, 5/7, 0/4, सब क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 2/3, 5/7, 6/9, क्योंकि ये भी कट के 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये भी आके 2/3 यानी एक परिमेय संख्या। मान लीजिए 0.6, ये भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे हम 6/10 लिख सकते हैं। और ये 2 कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी 3/5 हो जाएगा। इसके बाद 5/0, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर जो होगा कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या होगी, ये परिमेय नहीं होगा। अब अगला देख लीजिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। ये क्या होता है इसे समझ लीजिए। वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में न लिख सके, और q जो होगा कभी 0 के बराबर नहीं होगा। वैसी संख्या जिसे p बटा q यानी कि अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, और q 0 के बराबर न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें इसको पहचानने का कुछ नियम है, जो यानी जिसका पूरा वर्गमूल
जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकल सके वो भी अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में हो जाएगा √3 √5, क्योंकि √3 का जो यदि वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.732 हो जाएगा। इसे मान लीजिए √2, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 1.414। तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए अगला बताते हैं आपको यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, इसे हम दूसरा नाम से भी जानते हैं जो होता है भाज्य संख्या, यानी कि यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। ये क्या होता है इसे समझ लीजिए। जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे क्या बोलेंगे यौगिक संख्या। वैसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे यौगिक संख्या बोलते हैं। यौगिक संख्या, आप इसे इंग्लिश में कंपाउंड नंबर बोल सकते हैं, कंपाउंड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में समझ लीजिए। पहला कंपाउंड नंबर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये 1 से 2 से और 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि विभाजित हो जाएगा, इसलिए पहला यौगिक संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा 6 होगा, इसके बाद 8 9, ये सब क्या हो जाएगा यौगिक संख्या हो जाएगा। तो सबसे प्रथम यौगिक संख्या पूछे, सबसे प्रथम यौगिक संख्या क्या हो जाएगा 4 होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 4, इसके बाद 6 हो जाएगा, इसके बाद 8 हो जाएगा, इसके बाद 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसी टाइप से आगे भी आता चला जाएगा, क्योंकि 4 के कितने गुणनखंड हैं 3 गुणनखंड। 4 के कितने गुणनखंड 3, 1 से कट जाएगा 4, 2 से और खुद 4 से कट जाएगा। 6 भी जो है 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार 8 जो है 1 से, 2 से, इसके बाद 4 से, इसके बाद 8 से कटेगा। इसी प्रकार 9 जो है 1 से, 3 से और खुद 9 से कटेगा। इसी प्रकार 10 जो है 1 से, 2 से, 5 से और खुद 8 से कटेगा। तो ये हो गया यौगिक संख्या। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।